अब प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हमको इस प्रश्न को पढ़ के इसका बीजगणितीय रूप निकालना है और उसका ग्राफ बनाना है। तो बीजगणितीय रूप का मतलब क्या होता है? तो बीजगणितीय रूप का मतलब कि उसका समीकरण बनाना है और ग्राफीय रूप का मतलब उसका हमको ग्राफ बनाना है। तब यहाँ पर आफताब है और उसकी पुत्री है, तो दोनों की आयु को हम मान लेते हैं कि आफताब की आयु x वर्ष है और उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है। तो यहाँ पर हमने आफताब की आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की आयु y वर्ष मान लिया। अब हमको संबंध देखना है। तो पहला संबंध हमको पहली लाइन पर मिल जाता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब ये मान लो कि यदि अभी आपकी आयु 16 वर्ष है तो 7 साल पहले आपकी आयु कितनी होगी? तो 7 साल पहले वर्तमान आयु से 7 साल कम होगी। इसका मतलब है 16 माइनस 7 मतलब 9 वर्ष होगी। तो इसी प्रकार 7 साल पहले आफताब की आयु वर्तमान आयु x से 7 वर्ष कम होगी और आफताब की पुत्री की आयु वर्तमान आयु y से 7 साल कम होगी। तो हम लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु x माइनस 7 होगी और आफताब की पुत्री की आयु y माइनस 7 होगी। अब हम संबंध बनाते हैं। तो संबंध कुछ इस प्रकार से बनेगा कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु x माइनस 7, उसकी पुत्री की आयु की, तो उसकी पुत्री की आयु y माइनस 7 की कितनी गुनी है? 7 गुनी है। तो मतलब गुणा 7, मतलब 7 साल पहले आफताब की पुत्री की आयु में 7 का गुणा कर देंगे तो 7 साल पहले आफताब की जितनी उम्र थी उतनी आ जाएगी। तो ये संबंध बनता है। अब इसको हल करना है। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। तो x 7y को इधर पक्षांतर कर दे तो माइनस 7y बराबर माइनस 49 धन 7। तो ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस 42। ये हो गया समीकरण नंबर 1। तो पहला हमको बीजगणितीय रूप मिल गया x माइनस 7y बराबर माइनस 42। इसी प्रकार हम दूसरी लाइन पढ़ेंगे और दूसरा संबंध निकालेंगे। दूसरा संबंध बता रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब 3 वर्ष के बाद बोल रहा है, तो मतलब ठीक उसी प्रकार आज यदि हमारी उम्र 16 साल है तो 3 साल के बाद हमारी उम्र कितनी होगी? तो आज जितनी उम्र है, वर्तमान आयु जितनी है उससे 3 साल ज्यादा होगा, मतलब 16 धन 3 बराबर 19 वर्ष। ठीक इसी प्रकार 3 वर्ष के बाद आफताब की आयु और उसकी पुत्री की आयु निकाल लेते हैं। अब 3 वर्ष के बाद आफताब की आयु x धन 3 वर्ष होगी और आफताब की पुत्री की आयु y धन 3 वर्ष होगी। अब संबंध के अनुसार आफताब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी, मतलब गुणा 3। ठीक उसी प्रकार संबंध है। 3 साल के बाद उसकी पुत्री की आयु में 3 का गुणा कर देंगे तो आफताब की 3 साल के बाद की उम्र निकल आएगी। तो x धन 3 बराबर 3 y धन 3। अब इसको हल कर दे तो दूसरा समीकरण हमारा बन जाएगा 3y 3 तिया 9 तो धन 9 आ जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y बराबर 6। ये दूसरा संबंध हमारा बन गया। तो इस प्रकार से दोनों रिलेशन हमारे दोनों बीजगणितीय रूप निकल आए। अब हम इसका ग्राफीय रूप बनाते हैं। अब हमारे दो समीकरण x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और x माइनस 3y बराबर 6, ये दो हमको प्राप्त हो गए। अब हमको ग्राफीय रूप में बदलना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो याद रखिए कि इसका जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे ठीक इसी
पैटर्न से जब प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे तो उसमें भी हमको ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाने के लिए हमको कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होगी। तो हम कम से कम इसमें से 2 बिंदु प्राप्त कर ले। तो हम समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। तो समीकरण 1 से तो x माइनस 7y बराबर -42। तो हम क्या करते हैं, -7y को हम यहाँ पक्षांतर कर देते, तो x बराबर -42 धन 7y। अब हमको यहाँ पर y का मान रखना है। तो y का मान कुछ हम इस प्रकार से रखें ताकि हमारा जो x का मान छोटे से छोटा आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, y का मान 6 रख देते हैं। अब 6 रखने से क्या होगा, अब ये देख लो, तो x बराबर -42 धन 7 गुणा 6, तो आ जाएगा -42 धन 42। तो x का मान 0 आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, x का मान 0 आ जाएगा। अब ये एक बिंदु हमको प्राप्त हो गई। अब हम दूसरा बिंदु निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं कि y का मान 5 रख देते हैं। तो y का मान 5 रख देंगे तो x बराबर -42 धन 7 गुणा 5, तो हो जाएगा -42 धन 35 बराबर -7। तो यहाँ पर टेबल बना लिए। टेबल बनाने से टेबल कुछ इस प्रकार से बनेगा कि ये x का मान और ये y का मान। तो x का मान 0 है, तब y का मान 6 है। अब यहाँ पर x का मान -7 है, तो y का मान 5 है। तो यहाँ पे हमने 2 बिंदु प्राप्त कर लिए। तो ये याद रखना है कि हम 2 बिंदु जरूरी नहीं है, आप 3 बिंदु, 4 बिंदु या 5 बिंदु भी ले सकते हैं, किंतु किसी भी रेखा को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। इसलिए मैंने 2 बिंदु लिया ताकि सवाल जल्दी हल कर सके। तो ये पहले समीकरण से हमको 2 बिंदु प्राप्त हो गई है। अब इसी प्रकार हम दूसरे समीकरण से 2 बिंदु प्राप्त करेंगे। अब ले लें समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण 2 है x माइनस 3y बराबर 6। तो x बराबर 6 माइनस 3y। अब यहाँ पर हम y का मान, यदि यहाँ पर y का मान हम 2 रख देते हैं तो 2 3 6 और 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। तो हम y का मान 2 रख देते हैं। तो x बराबर 6 माइनस 3 गुणा 2, तो 6 माइनस 6 बराबर 0 आ गया। ठीक है। इसी प्रकार यदि हम y का मान, अब y का मान हम 1 रख देते हैं, तो x बराबर 6 माइनस 3 गुणा 1, तो 6 माइनस 3 बराबर 3 आ गया। ठीक है। तो ये हमारा टेबल बन गया x और y। तो यहाँ पर x का मान 0, तो y का मान 2 आ गया। ठीक है। इसी प्रकार x का मान हमने 3 रखा, तो y का मान 1 आ गया। तो ये हमारा टेबल बन गया। और इसमें भी हमने क्या किया, 2 बिंदु निकाला है। ठीक है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ये मैंने एक रफ ग्राफ बना लिया है। आप जब भी इसको लगाएं तो ग्राफ कॉपी में लगाइएगा, तो क्या होगा कि आपका जो ग्राफ है बिल्कुल सही होगा, लाइन बिल्कुल सही आएगी। अब यहाँ पर हम प्लॉटिंग करते हैं x0 y 6। तो x0 यहाँ पर है, y 6 यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा 0 6 बिंदु। अब दूसरी बिंदु है -7 5। तो -7 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है। अब इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो लगभग यहाँ पर कहीं पर आएगा। ये बिंदु होगी -7 5। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खींचना है। तो ये रेखा कुछ इस प्रकार से बनेगी। तो ये रेखा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर ये रेखा कुछ इस प्रकार से बनेगी। अब हम दूसरी रेखा ले लेते हैं 0 पर 2, मतलब x 0 है y 2 है, तो वो बिंदु यहाँ पर आएगा 0 2 0 2। और दूसरा बिंदु है x 3 1, x पे 3 y पे 1, तो x पे 3 ये है और y 1 यहाँ पर होगा, लगभग यहाँ पर। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया जाए, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक रेखा और बन जाएगी। तो इस प्रकार से हम 2 रेखाओं का ग्राफ बना लेते हैं। एक बात और याद रखिएगा
कि जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो यदि ये इस रेखा को प्रतिच्छेद करेगी तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी वो बिंदु इन दोनों समीकरण का हल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम समीकरण लिख देते हैं x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और इसमें लिख देते हैं x माइनस 3y बराबर 6। ये रेखाओं का समीकरण बन गया जो कि ग्राफीय रूप है। ठीक है, तो इन सब को जितना मैं आपको बताया हूँ उसको आप कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। इसके बाद हम अगला प्रश्न हल करेंगे।